संदीप और सपना की शादी को आज 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 10 वर्ष का लंबे समय, पर घर में बच्चे की किलकारी न गूंजी। संदीप के माँ बाप दादी दादा बनने के सपने लेकर हार चुके थे। सपना और संदीप ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था जहाँ से इलाज ना करवाया हो। सपना जहाँ भी बच्चों को देखती बहुत भावुक हो जाती। मन में एक ठेस, एक पीड़ा जन्म लेती। काश उसे भी कोई माँ कहकर बुलाए। काश वह भी किसी को अपने सीने से लगा प्यार कर सके। सपना को बच्चों से बचपन से ही बहुत प्यार था। आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों, अपने भतीजे भतीजियों को वह हमेशा अपने आसपास खिलाती रहती। संदीप सपना की हालत को देख बहुत बेचैन हो उठता। आखिर उसने एक दिन एक दृढ़ निश्चय किया। वह मम्मी पापा के पास गया, बोला, माँ पापा आपसे जरूरी बात करनी है। पापा संदीप का चेहरा देखकर घबरा गए। बोले, बेटा बोलो, क्या कहना चाहते हो? संदीप बोला, माँ पापा आपको अगर ऐतराज ना हो तो हम एक बच्चा गोद ले लें। माँ ने तुरंत कहा, बेटा तो इसमें सोच विचार कैसा? पर बेटा क्या सपना मान जाएगी? संदीप ने कहा, माँ मैं चाहता था पहले आपसे बात कर लूँ, फिर तभी सपना से सलाह करूँगा। खुशी खुशी संदीप अपने कमरे में गया। बोला, सपना मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। सपना उछल पड़ी, बोली, संदीप तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो कब से यही चाहती थी कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लें, पर मुझे लगता था मम्मी पापा क्या सोचेंगे। संदीप ने कहा, मम्मी पापा को कोई ऐतराज नहीं है। दोनों अनाथालय गए। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देख उन्होंने डिसाइड करने की कोशिश की, पर सपना बोली, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जिसे मैं गोदी में ले सकूं, तभी मेरे माँ बनने की इच्छा को संतुष्टि मिलेगी। वहाँ की परिचारिका ने कहा, ठीक है, एक बच्चा कल ही आया है, आप देख लें, परंतु 20 दिन से पहले हम आपको सौंप नहीं पाएंगे, क्योंकि 20 दिनों में उसके असली हकदार आ सकते हैं। सपना अधीर होकर बोली, प्लीज़ आप हमें ये बच्चा दे दीजिए। हमारी किस्मत में होगा तो ठीक, नहीं तो अगर नहीं होगा तो उसके माँ बाप उसे पहले यहाँ छोड़ के ही क्यों जाते। बच्चा उन्हें सौंप दिया गया। 20 दिन बाद पक्के तौर पर चीज़ें रजिस्टर्ड हो गई। सपना और संदीप आज शायद बहारों को आंचल में भरकर घर ले आए हों। मम्मी ने आरती की थाली और तिलक से बच्चे का स्वागत किया। नाम रखा गया बसंत, क्योंकि इन सालों के पतझड़ से वह बसंत की फुहार था, हवा का झोंका था, भविष्य का सपना था। चारों सारा दिन उसी की ही देख रेख करते रहते, उसी के ही आगे पीछे घूमते रहते। उसकी एक किलकारी उनके लिए जैसे शीतल हवा का झोंका होती। बसंत 1 साल का हो चला था। एक दिन अचानक सपना की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर को बुलाया तो चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, भाई पहले मिठाई खिलाएं, तभी मैं बताऊंगा सपना की तबीयत कैसी है। अरे सपना माँ बनने वाली है। सब सुनकर जैसे वो चक्के रह गए। इतनी जल्दी दूसरा बसंत? अब तो बसंत के प्रति और भी प्रेम बढ़ गया, क्योंकि उसके आने से ही सूखे मरुस्थल में वर्षा की बूंदें आई थी और अब तो रिमझिम बहार ही थी चारों तरफ। गोद में बेटी को ले दोनों अस्पताल से घर पहुंचे तो दादा दादी ने बेटी को हाथों हाथ लिया। उस छोटे से घर में जैसे बहारें समा ना पा रही हों, जैसे पूरा का पूरा चमन महक गया हो, जैसे सारे संसार की खुशियाँ इसी घर को मिल गई हों। बसंत और महक दोनों साथ साथ बड़े हुए। बसंत मेडिकल में बहुत अच्छा कर रहा था। अब वह हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जा रहा था। दादा दादी तो नहीं रहे, पर घर पर अच्छे संस्कारों और खुशियों का जो सिलसिला था वह हमेशा बना ही रहा। दोनों बहन भाई लड़ते झगड़ते, प्रेम करते, रूठते, आज जॉब करने की तैयारी में थे। बसंत की फ़्लाइट कल जाने वाली थी, बस फाइनल पैकिंग हो रही थी। बसंत कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने पुरानी अलमीरा खोल रहा था। जैसे ही उसने अलमीरा खोली, वैसे उसे कभी इस अलमीरा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो वहाँ बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी थी। लेकिन आज कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए उसने जैसे अलमीरा खोली तो उसके हाथ में वो फाइल आई जिसमें उसको अडॉप्ट करने के पेपर्स थे। बसंत की आंखें खुली रह गई। क्या किसी अडॉप्टेड बच्चे को कोई इतना प्यार और दुलार दे सकता है?
घूम गया उसके सामने अपने बूढ़े होते माँ बाप का चेहरा और एक दृढ़ निश्चय उसकी आंखों में झलक गया। वह उन्हें छोड़कर अमेरिका की नहीं जाएगा। वह उनकी इतनी सेवा करेगा कि 7 जन्मों का कर्ज उतार पाएगा। आज उसने दुनिया को इस बात को गलत साबित कर दिया था कि अपना बच्चा अपना ही होता है। नहीं, प्रेम और विश्वास से कोई भी रिश्ता महकाया जा सकता है।